गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विमल जहांगीर। आज हम सप्लाई एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियो आपके पास आ जाए। ये सप्लाई एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट का थर्ड वीडियो है। अगर आपने इससे रिलेटेड फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप वहाँ पे जाके उसका वीडियो देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ द प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग इज़ रिलेटेड टू द टाइम टेबल एक्टिविटीज़। तो इसको सॉल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि पीपीसी मॉडल क्या है। व्हाट इज़ द प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल फंक्शन। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल फंक्शन है कि आपका जो प्रोडक्शन हो रहा है, किसी कस्टमर ने ऑर्डर दिया तो कस्टमर तक ऑर्डर देने और पहुंचने के बीच में जो जो प्रोसेस हो रही है वो बताई गई है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट में। ये टू टाइप्स की होती है। फर्स्ट इज़ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड सेकेंड इज़ प्रोडक्शन कंट्रोल। प्रोडक्शन प्लानिंग फंक्शन में अपने पास होता है प्लानिंग, रूटिंग, शेड्यूलिंग एंड लोडिंग। प्लानिंग में अपन बताते हैं कि कैसे कैसे आपका प्रोडक्ट बनेगा। रूटिंग में अपन बताते हैं कि इस रूट से आपका प्रोडक्ट जाएगा। शेड्यूलिंग में बताते हैं कि अपन टाइम फ्रेम फिक्स कर देते हैं, किसी मशीन पे इतना वर्क होगा तो इतना ही होगा उस पर। लोडिंग बताता है कि उसमें टाइम बाउंडेड कर देते हैं कि आप जो किसी मशीन पे इतना ही वर्क होना चाहिए, वो लोडिंग में आता है। और प्रोडक्शन कंट्रोल में अपन क्या बताते हैं, डिस्पैचिंग। जैसे कस्टमर ने ऑर्डर दिया तो अपन जो भी मटेरियल है वो बनाना स्टार्ट कर देते हैं, वो डिस्पैचिंग में आता है। जब तक आपने बनाना स्टार्ट किया और कस्टमर तक पहुंचाने, वो डिस्पैचिंग का पार्ट है। फॉलो अप, इंस्पेक्शन में क्या करते हैं अपन, कोई भी जैसे कोई प्रोडक्ट बन रहा है तो उसमें से कुछ एक दो पीसेस ले लेंगे और उसको चेक करेंगे और कि वो सही है या नहीं है। और फॉलो अप प्रोसेस में क्या होता है कि अपन उसको जो अपना एक स्टैंडर्ड बना रखा है उससे चेक करते हैं कि वो उससे मीट कर रहा है या नहीं। और करेक्टिव में क्या करता है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको करेक्ट करते हैं अपन। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि अपन को टाइम टेबल बताना है कि कौन सी मशीन कितने टाइम पे वर्क कर रही है। तो वो किसका पार्ट है, शेड्यूलिंग का पार्ट है। The second one is, which of the following is not the function of production planning and control। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल का फंक्शन कौन सा नहीं है। अपन ने पढ़े थे ना कौन कौन से फंक्शन है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल के। रूटिंग फंक्शन है, शेड्यूलिंग भी फंक्शन है, फ्लो अप भी प्रोडक्शन है। अपन इंटीग्रेशन ऑफ प्रोसेस इसका फंक्शन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए पॉपुलर प्रोडक्शन सिस्टम। इनमें से पॉपुलर प्रोडक्शन सिस्टम कौन सा नहीं है। प्रोजेक्ट प्रोडक्शन सिस्टम इसमें पॉपुलर नहीं है। अपने को पता होना चाहिए क्या टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम कितने होते हैं। अपने टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन टू टाइप्स के होते हैं, इंटरमीडिएट प्रोडक्शन सिस्टम एंड द कंटिन्यूस प्रोडक्शन सिस्टम। इंटरमीडिएट प्रोडक्शन सिस्टम में क्या होता है कि आपके पास कोई कस्टमर आए, उसने डिमांड दी तो आप बनाना स्टार्ट करते हो, वो इंटरमीडिएट प्रोडक्शन सिस्टम में होता है। ये थ्री टाइप्स के होते हैं, बैच प्रोडक्शन सिस्टम, प्रोजेक्ट प्रोडक्शन सिस्टम एंड द जॉब प्रोडक्शन सिस्टम। बैच प्रोडक्शन सिस्टम में क्या होता है कि आपके पास अलग अलग आइटम आते हैं। जैसे आप एक स्मॉल कंपनी है, उसमें नंबर्स ऑफ मशीन यूज़ करते हो तो आपके पास आइटम्स आते हैं। जैसे मान लो आपके पास बाल्टी बनाना भी है ना, एक में मग बनाना है, एक जगह आपको और कुछ बनाना है, ऐसे नंबर्स ऑफ प्रोसेस है। तो वो आप बैच में डिवाइड कर देते हो कि इतनी मशीन इस पे वर्क करेगी, इतनी मशीन इस पे वर्क करेगी। प्रोजेक्ट प्रोडक्शन सिस्टम में क्या होता है कि आप कि एक जैसे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट निकालती है ना, कि आपको रोड बनाने का प्रोजेक्ट निकालती है, वो प्रोजेक्ट्स प्रोडक्शन सिस्टम में आता है। जॉब शॉप प्रोडक्शन सिस्टम क्या होता है कि एक सिंपल जॉब्स बनाने हैं आपको डिफरेंट, तो वो जॉब शॉप प्रोडक्शन सिस्टम में आता है। कंटिन्यूस प्रोडक्शन सिस्टम क्या होता है
जैसे आपकी वहाँ पर कंटिन्यूसली आपका लेबर वर्क हो रहा है, आपके पास कोई ऑर्डर आया है नहीं आया, आपने उसको बनाना कंटिन्यू रखा है। जैसे सीमेंट प्लांट्स होते हैं ना, जो कंटिन्यूस प्रोडक्शन सिस्टम का पार्ट है। असेंबली लाइन प्रोडक्शन सिस्टम, ये भी उसका ही पार्ट होता है। जैसे ऑटोमोबाइल में असेंबलिंग होती है ना, वो उसी का पार्ट है। मास प्रोडक्शन सिस्टम क्या होता है, जहाँ पे लार्ज अमाउंट में आपके बनते हैं। मास प्रोडक्शन जैसे पेट्रोल इंडस्ट्री मास प्रोडक्शन सिस्टम है। Which of the following function is the production planning and control is related to the timetable activity? Timetable activity को कौन बताता है, scheduling बताता है। The scheduling is not a relatable important for which of the following activity? जो scheduling है वो कहाँ पे ज़रूरी नहीं है अपन को, कंटिन्यूस प्रोसेस में ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कंटिन्यूस बन रहा है। वहाँ पे शेड्यूल की आवश्यकता क्या है अपन को, तो शेड्यूल वहाँ चाहिए जहाँ पर आपका ऑर्डर दिया हुआ है, अपन ऑर्डर टाइम पे पूरा नहीं हो रहा। कहाँ पे दिया हुआ होता है ऑर्डर, जॉब ऑर्डर में, असेंबली में और ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक में भी अपन को शेड्यूलिंग की नीड है, बट कंटिन्यूस प्रोडक्शन में अपन को शेड्यूलिंग की नीड नहीं होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल? इसमें से कौन सा प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल का पार्ट नहीं है? फॉलो अप पार्ट है, रूटिंग भी पार्ट है, शेड्यूलिंग भी पार्ट है और फाइनेंशियल लिवरेज प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल का पार्ट नहीं है। The primary concern of production planning and control is this. प्राइमरी कंसर्न क्या होता है, पीपीसी मॉडल का, डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट्स टू कस्टमर। यस, आपकी डिलीवरी करना प्रोडक्शन प्लानिंग का ही पार्ट होता है। द टू इन्वेंट्री स्टॉक अकॉर्डिंग टू द सम प्री डिटरमाइंड शेड्यूल्ड। इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी प्लानिंग का ही पीपीसी मॉडल का हिस्सा होता है। तो अपना आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड बी इज आंसर। टेकिंग नेसेसरी स्टेप टू चेकअप वेदर वर्क प्रोसेस अकॉर्डिंग टू द प्रीडिटरमाइंड प्लान एंड हाउ फॉर दियर, कि आपने जो नेसेसरी स्टेप्स है कि वर्क प्रोसेस से हो रहा है या नहीं करना, प्री डिटरमाइंड प्लान, कि आपको पहले से दिया गया प्लान के अकॉर्डिंग कोई वर्क है वो हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो कहाँ पे देखते हैं अपन, फॉलो अप प्रोसेस में देखते हैं। इंस्पेक्शन में केवल अपन इंस्पेक्शन करते हैं कि वो सही है या नहीं है, पर अगर अपन को फिक्स बता दे कि अपना प्लान ये है, उससे कंपेयर करते वो कहाँ करते हैं अपन, फॉलो अप प्रोसेस में करते हैं। लाइंग डाउन द पाथ फॉर द वर्क टू follow and the order in which the various operation will be carried out in the stabilizing the path and the sequence of the operation refer to sequence of अपन को क्या बताना है कि अपन को पाथ बताना है वर्क का कि कैसे कैसे हो रहा है, तो वो कहाँ पे बताते हैं अपन, रूटिंग में बताते हैं कि कौन कौन से रूट से आपकी प्रोसेस होगी। Which of the following is an objective of scheduling? शेड्यूलिंग का ऑब्जेक्टिव कौन सा है इसमें से, मीट ड्यू डेट। आपको ये शेड्यूलिंग का टाइम पीरियड है ना कि अगर ड्यू डेट आ रही है तो उसको वापस कर दिया जाए सामान को, वो शेड्यूलिंग का पार्ट है। मिनिमाइज लीडिंग टाइम, कोई काम कितना जल्दी हो रहा है या कम हो रहा है वो कौन देखता है, शेड्यूलिंग कर देखते हैं। मिनिमाइज द सेटअप टाइम, सेटअप टाइम को मिनिमाइज कौन करता है, शेड्यूलिंग करते हैं ना, कि आपको फिक्स कर देता है इस काम टाइम पे ये वर्क होना चाहिए। तो ऑल ऑफ द अबव इज आंसर। डैश 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 इन्वेंट्री इन्वॉल्व द सिस्टम मैथमेटिकली रिकॉर्डिंग एनालिसिस, द टाइम टेबल रिक्वायर्स द परफॉर्म ए मोशन, मोशन को परफॉर्म करने के लिए कौन सा यूज़ करते हैं अपन मेथड स्टडी यूज़ नहीं करते, मोशन स्टडी यूनिट टाइम स्टडी यूज़ करते। टाइम स्टडी प्रोसेस क्या होता है कि अपन उसमें टाइम देखते हैं कि आपका जो कोई भी वर्क है वो कितने टाइम में कंप्लीट होगा, वो चेक करते हैं। तो अपना आंसर क्या होगा, टाइम स्टडी।
The systematic recording and the critical examination of the existing and the proposed way of doing work as means of developing the effective method. अपन को कोई मेथड डिसाइड करना है तो अपन कहाँ पे डिसाइड करेंगे उसको, मेथड स्टडी में डिसाइड करेंगे कि आपके पास 2-3 मेथड है तो किस मेथड से आपका जो प्रोसेस है वो कम कॉस्ट का रहेगा और हाई इफेक्टिवली रहेगा। वो कहाँ पे चेक करते हैं अपन, मेथड स्टडी में। डैश 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 इज द प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑफ द प्रोडक्टिव activities of motion through the release of order and to instruction of according with the previously planned timing। ये कौन देखता है कि जैसे ही ऑर्डर आ गया तो बाकी की प्रोसेस कौन देखता है, डिस्पैचिंग डिपार्टमेंट देखता है ना। जैसे ऑर्डर आया कि आपको बनाना है कोई भी, जैसे मान लो मैंने ऑर्डर दिया कि मेरे को एक फ़ोन चाहिए, तो फ़ोन को जैसे ही ऑर्डर गया तो वह कहाँ जाएगा, डिस्पैच डिपार्टमेंट में जाएगा। वहाँ से वो क्या होगा, बनना स्टार्ट होगा और वहाँ से जब वो बनना स्टार्ट से लेके जब तक मेरे पास नहीं आ जाता मोबाइल, वो डिस्पैचिंग में रहेगा। वर्क स्टडी कंसिस्ट ऑफ, वर्क स्टडी किससे कंसिस्ट होता है, इफ़ेक्टिव यूज़ ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट। अपन को कितना प्लांट के इक्विपमेंट को कितना यूज़ करना है वो कहाँ पे देखते हैं अपन, वर्क की। ये मशीन इतने घंटे में इतना काम करते हैं, वो भी अपन कहाँ देखते हैं, वर्क स्टडी में देखते हैं। इफ़ेक्टिव यूज़ ऑफ ह्यूमन एफर्ट कि जैसे कोई आदमी 1 घंटे में 10 पीसेस बना रहा है तो वो कई बार कम बनाता है, तो अपन को क्या करना है, एक मिनिमाइज लेना है कि एवरेज ले लिया कि इतने तो बनाएगा, तो वो क्या होता है, इफ़ेक्टिव यूज़ होता है। इवेल्यूएशन ऑफ ह्यूमन वर्क, वर्क का इवेल्यूएशन करना, ये भी क्या होता है, वर्क स्टडी का पार्ट होता है। तो ऑल ऑफ द अब आंसर होगा अपना। वर्क स्टडीज आल्सो रिकॉग्नाइज्ड एज, वर्क स्टडी किसका पार्ट होता है, वर्क स्टडी में ही आता है आपका टाइम स्टडी आता है और मोशन स्टडी आता है। तो बहुत ए एंड बी आंसर। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द प्रोड्यूसिंग इन मेथड स्टडी, मेथड स्टडी में क्या होता है अपने पास, उसका करेक्ट ऑर्डर बताना है। तो इसका करेक्ट ऑर्डर होता है सेलेक्ट करना, फिर रिकॉर्ड करना, फिर एग्जामिनिंग करना, फिर डेवलप करना, फिर डिफाइन करना, फिर इंस्टॉल करना, फिर मेंटेन करना। ऑप्शन 1 इज आंसर। डैश 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 इज आल्सो नोन एज द टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम बिकॉज द कार मैन्युफैक्चरिंग टोयोटा अडॉप्टेड द सिस्टम 1970s। तो टोयोटा ने कौन सा प्रोडक्शन सिस्टम अडॉप्ट किया था, JIT। JIT मतलब होता है जस्ट इन टाइम, कि आप कस्टमर ने ऑर्डर दिया है तभी आप बनाना स्टार्ट करें, तो वो किस में आता है, जस्ट इन टाइम। इसमें क्या करते हैं अपन, वेस्ट रिड्यूस करते हैं। द फोटोग्राफिक टेक्निक इज़ यूज्ड टू रिकॉर्डिंग द पाथ एंड मोशन ऑफ द मेंबर ऑफ बॉडी ड्यूरिंग द मेथड स्टडी। मेथड स्टडी में अपन कौन सा फोटोग्राफिक टेक्निक यूज़ करते हैं, अपन साइक्लोग्राफ यूज़ करते हैं अपन। ए मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल कंटेन्स द इंफॉर्मेशन अबाउट, मास्टर प्रोडक्शन सिस्टम की कौन सी इंफॉर्मेशन होती है, मास्टर प्रोडक्शन सिस्टम में होती है क्वांटिटी एंड रिक्वायर्ड टू डिलीवर दैट टू फाइनल प्रोडक्ट। ये आपने जो ऑर्डर दिया है उसकी फाइनल डेट क्या है और उसकी क्वांटिटी कितनी है, ये बताने का काम क्या होता है, मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल का। MPS स्टैंड फॉर, MPS की फुल फॉर्म क्या होती है, MPS की फुल फॉर्म होती है मास्टर प्रोडक्शन सिस्टम, विच इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ 5R। 5R में से इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है, राइट क्वालिटी, राइट क्वांटिटी, राइट सोर्स, ये तीनों ही 5R के पार्ट्स है। बट अपन को क्या पूछ रहे हैं, इनका पार्ट नहीं है, तो आप इसमें क्या आंसर होगा, नन ऑफ द अबव। अब 5R क्या होता है, 5R होते हैं राइट सोर्स, राइट टाइम, राइट प्राइस, राइट क्वालिटी एंड राइट क्वांटिटी। Also called part list for building, the list is the document
जनरेटेड एट द डिज़ाइन स्टेज। डिज़ाइन स्टेज में जब अपन कोई डॉक्यूमेंट जनरेट करते हैं बिल्ड, तो उसको क्या बोलते हैं, BOM। BOM की फुल फॉर्म होती है बिल्डिंग बिल ऑफ मटेरियल। द वर्क मेजरमेंट मेथड दैट इज मोस्ट ऑफन टू यूज्ड फॉर सेटिंग टाइम स्टैंडर्ड फॉर जॉब। कि किसी का टाइम स्टैंडर्ड सेट करने के लिए अपन क्या यूज़ करते हैं, टाइम स्टडी मेथड यूज़ करते हैं। एक्स्ट्रा यूनिट दैट आर हेल्ड इन इन्वेंट्री टू रिड्यूस द स्टॉक आर कॉल्ड। जो अपन एक्स्ट्रा यूनिट स्टोर करते हैं इन्वेंट्री में, वो कहाँ पे, क्या कहते हैं उसको, सेफ्टी स्टॉक। अपन किसी चीज़ को स्टोर क्यों करते हैं, कि किसी चीज़ की अपन को नीड हो, है ना, जब भी तो स्टॉक करते हैं हम आप उसको। तो अपन किस लिए यूज़ करते हैं, सेफ्टी के लिए यूज़ करते हैं। कि मान लो किसी टाइम पर वो नहीं अवेलेबल हो पाया, तो अपन वहाँ से उसको लेकर उसमें यूज़ कर लेंगे। What type of process could a cement plant be most likely use? सीमेंट प्लांट में कौन सी प्रोसेस यूज़ करते हैं अपन, कंटिन्यूस फ्लो प्रोसेस। सीमेंट प्लांट कभी बंद नहीं होता और नाइट में भी चालू रहता है। Which of the following refers to a continuous management of a organization and product and process against a company ordering ए लीडर दैट इंडस्ट्री। वो इसमें क्या होता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें जो प्रोडक्ट बना है उससे क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं कि अपना प्रोडक्ट अच्छा है या नहीं है। वो किस में करते हैं अपन, बेंचमार्किंग। ये किसी भी चीज़ की हो सकती है, प्रोसेस के रिलेटेड हो सकती है, आपकी प्रोडक्ट के रिलेटेड हो सकती है। जैसे आपकी कंपनी में कौन सी प्रोसेस यूज़ हो रही है और दूसरी कंपनी है जो आपसे अच्छी है, उसमें कौन सी प्रोसेस हो रही है। तो उन दोनों में से कंपेयर करके बताती है कि कौन सी कमी है कि आपकी प्रोसेस अभी तक सही से नहीं चल पाई जितना कि उस कंपनी की चल रही है। वो होती है बेंचमार्किंग में। रेफर्स टू द स्टेज ऑफ PDA साइकिल दैट इन्वॉल्व्स द इवेल्युएटिंग द इम्प्रूवमेंट प्लान। इम्प्रूवमेंट प्लान को इवेल्युएट करने का काम कौन करता है, चेक स्टेट करती है। आपको पता होना चाहिए पार्ट्स साइकिल क्या है। पार्ट्स साइकिल में क्या होता है, पहले प्लान होता है, फिर डू होता है, फिर चेक होता है, फिर एक्ट होता है। जैसे कोई आप प्रोडक्ट बना रहे तो उसका क्या करोगे, आप प्लान करोगे। प्लान करने के बाद क्या करेंगे, उसका डू करना पड़ेगा। उसको एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, और क्या करेंगे अपन, डू करेंगे। आपने जो कर लिया उसको क्या करना पड़ेगा, फिर चेक करना पड़ेगा कि सही से किया है या नहीं किया। नेक्स्ट वन में क्या करेंगे अपन, उसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे। एग्जीक्यूट किस में करेंगे, एक्ट करके। डैश हैपन्स इन मैन्युफैक्चरिंग व्हेन इंफॉर्मेशन अबाउट द डिमांड फॉर एनी प्रोडक्ट बिकम इंक्रीजिंग डिस्टॉर्ड एज इट मूव अप स्ट्रीम टू द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, है ना। ये किस में देखने को मिलता है अपन को, बुलविप इफेक्ट में देखने को मिलता है। कि जो भी आपकी इंफॉर्मेशन एंड डिमांड है ना प्रोडक्ट की, वो इंक्रीज़ होते होते क्या होती है, फाइनल स्टेट में जाके डिस्ट्रॉय हो जाती है। बुलविल इफेक्ट क्या होता है, द बुलविल इफेक्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैनल। चैनल का डिस्ट्रीब्यूशन होता है टू डिमांड फोरकास्टिंग यील्ड द सप्लाई चेन में इन इफ़िशियंट। कि आपकी जो सप्लाई चेन है वो क्या है, इनएफिशिएंट है। जैसे मान लो कोई कस्टमर है, कस्टमर को नीड है कि वो 5 kg चीनी लेगा, है ना। वो किसके जाएगा, रिटेलर के, ऑर्डर देने कहाँ जाएगा, रिटेलर के पास। वो कहाँ जाएगा, कोई शॉप पे जाएगा, शॉप वाले को बोलेगा मुझे 5 kg की नीड है। पर शॉप वाला क्या है, उसको तो एक कस्टमर को थोड़ी देनी है, उसको तो मल्टीपल ऑफ कस्टमर को देनी है। तो वो क्या करेगा, ऑर्डर प्लेस करेगा कहाँ पे, कंपनी को क्या ऑर्डर प्लेस करेगा कि मुझे क्या चाहिए, मेरे को कहिए 15 kg चीनी। बट सप्लायर क्या करेगा, उस 15 सप्लायर के पास क्या होता है, नंबर्स ऑफ डीलर्स होते हैं। तो वो क्या करेगा कि डीलर्स क्या बोलेंगे उसको कि
सप्लायर क्या बोलेगा कंपनी से कि मेरे को 500 किलो के चीनी चाहिए। तो क्या हुआ 5 केजी से 500 केजी तक जैसे जैसे डिमांड बढ़ती गई ना, तो हमारी डिमांड क्या हो गई हैं, हमारी डिमांड क्या हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई कि हमको तो नीड तो 5 केजी की थी, पर ऑर्डर कहाँ जा रहा है, 500 केजी का ऑर्डर जा रहा है कंपनी के पास। द फादर ऑफ JIT, फादर ऑफ JIT कौन है, तागुची ओनो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द कंट्रोल चार्ट, कंट्रोल चार्ट के रिलेटेड कौन सा सही है इसमें से, वैल्यू अबाउट ए अपर एंड लोअर कंट्रोल लिमिट इज इंक्लूडेड दैट जस्ट एन control chart is built a new data can be quickly composed to the past form or data. Control chart is graphically represented. A control chart follow the data which are the all the answers are correct. कंट्रोल चार्ट क्या होता है, कंट्रोल चार्ट इज़ ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है डेटा का, किसके बीच में, टाइम के बीच में, है ना, और प्रोसेस के बीच में। इसमें क्या होती है, 3 लाइंस होती है। जो अपर सबसे ऊपर होते हैं उसको बोलते हैं अपर कंट्रोल लिमिट, सबसे नीचे लाइन होती है उसको बोलते हैं लोअर कंट्रोल लिमिट, और एक्स वाली होती है मीन टाइम की लाइन होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई और वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में बताइए।